आप किसी काम में बहुत टाइम से एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन फिर भी आपको आउटकम्स नहीं मिल रहे, या फिर किसी एग्जाम के लिए सालों से प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन स्टिल वो क्रैक नहीं हो रहा, या फिर कोई ऐसी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप जिसमें आपने सब कुछ दे दिया, योर टाइम, योर एनर्जी, योर एफर्ट, बट स्टिल वो वर्क नहीं कर रहा, स्टिल दैट फील्स टॉक्सिक। या फिर किसी ऐसे करियर पाथ या फिर जॉब में इतने साल लगा दिए कि अब छोड़ना उसको इम्पॉसिबल लगता है। If you are going through any of such issues, then trust me, this video is going to be very, very important to you. See, problem ना आपके efforts में नहीं है, आपके मेहनत में नहीं है. It's in the psychological trap जिसमें आप फंसे हुए हो. I have already invested too much. Suppose आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो एंड थोड़ी देर बाद आपको पता लगता है दैट यू आर इन द रॉन्ग ट्रेन, आप एक गलत ट्रेन में बैठे हो. नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल गेट ऑफ द ट्रेन एज सुन एज द नेक्स्ट स्टेशन अराइव्स, राइट? आप इसलिए तो ट्रेन में नहीं बैठे रहोगे ना कि आपने टिकट के पैसे दिए. एंड रियल लाइफ में हम बिल्कुल अपोजिट करते हैं. हम उस काम में, उस रिलेशनशिप में, उस करियर में, उस बिजनेस में, फिर कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट को पकड़ कर बैठते हैं जस्ट बिकॉज कि हमने उसमें ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर रखा है. चाहे अब उससे हमें आउटकम्स मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, चाहे अब वो हमें बेनिफिट कर रहा हो या ना कर रहा हो. एंड इसको बोलते हैं संक कोस्ट फैलेसी. इसका सिंपल सा मतलब है कि हम किसी डिसीजन को सिर्फ इसलिए कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमने पहले से ही उसमें बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया होता है, चाहे फ्यूचर में उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा हो या नहीं. हम ना डिसीजन फ्यूचर के बेसिस पे नहीं लेते लेकिन पास्ट के बेसिस पे लेते हैं. हम सोचते हैं कि हमने इसको ऑलरेडी इतना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मनी सब दिया है, तो अब हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं. सपोज आपने एक मूवी की टिकट ली, 1 घंटा हो गया एंड यू रियलाइज कि this movie is not your type, this movie is genuinely terrible and you are not enjoying it, it feels boring. Now do you leave? Most people don't, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी टिकट के पैसे दे रखे हैं तो उनको फिनिश करनी चाहिए. 1 घंटा तो उन्होंने वेस्ट कर दिया, they waste 2 hours more. The reality was that money is already gone, it is not coming back now. Now replace this movie ticket with a career that you have spent years building but it is still not getting you anywhere. A 4-year relationship or a 2-year friendship that has turned toxic. The logic is exactly the same and the cost of staying just because you have already invested is so much higher. Let's understand the science behind it. See, अगर हम इस ट्रैप में फंसे हुए हैं ना, दिस संक कोस्ट फैलेसी में, तो इट्स नॉट अ वीकनेस, इट्स नॉट सम प्रॉब्लम, बिकॉज लिटरली हमारा ब्रेन वायर्ड होता है टू फील दिस वे. रिसर्च बताती है कि किसी चीज़ का जो खोने का पेन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली डबल द हैप्पीनेस ऑफ गेनिंग समथिंग ऑफ इक्वल वैल्यू. तो जब आप किसी चीज़ को लेट गो करने की सोचते हो, व्हेन यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन, योर ब्रेन डज नॉट रजिस्टर इट एज I'm making space for something new. It register it as loss, and that's why walking away feels so hard even when it is the right thing to do. And when you let that wiring make decisions for you, you end up wasting more years of your life. इन भगवद गीता आपने ये श्लोक जरूर सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका मतलब है डू योर वर्क एंड डू नॉट अटैच्ड टू द आउटकम. बट यहाँ पे भगवान अर्जुन को सिर्फ आउटकम से डिटैच होने के लिए ही नहीं बोल रहे, लेकिन ही इज ऑल्सो टेलिंग हिम दैट योर राइट, योर अधिकार एग्जिस्ट ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड दिस प्रेजेंट एक्शन, नॉट इन द पास्ट, नॉट वॉट यू हैव ऑलरेडी डन और ऑलरेडी लॉस्ट. पास्ट इज नॉट योर्स टू कंट्रोल एनीमोर, इट नेवर वॉज. एंड अगर हम इसको संक कोस्ट फैलेसी से कनेक्ट करें, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट, जिसमें आपका पास्ट आपका प्रेजेंट डिसाइड कर रहा है. यू लेट वॉट यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट डिटरमाइन वॉट यू डू नेक्स्ट. एंड गॉड इज सेइंग दैट्स नॉट वेयर योर पावर लाइज, योर पावर इज हियर इन दिस चॉइस एंड इन दिस मोमेंट. जो आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो वो आपके पास्ट सेल्फ की जर्नी थी एंड इट हैज़ वैल्यू, उसने आपको शेप किया, उसने आपको एक्सपीरियंस दिए, बट इट डजंट गेट टू मेक डिसीजन फॉर योर प्रेजेंट सेल्फ. Now let's talk about the actual things that you can do. So first thing is ask yourself a question. If I have never invested in this, अगर मैंने इसमें पहले कभी इन्वेस्ट नहीं करा होता, अगर आज मैं इसको जीरो से स्टार्ट करूँ, would I choose this? If the answer is no, then you have the important information that you are just continuing this because you have invested in the past. Next thing you can do is calculate your future cost, not just your past cost. We obsess over what we have already lost, लेकिन staying in the wrong things means आप अपना present भी उन चीज़ों में invest कर रहे हो
जो अब वर्क नहीं कर रहा. Ask yourself, if I stay one more year, what will I lose? Time, peace of mind, opportunities. I know it is easier to hear than it is to do. Leaving something जिसमें आपने genuinely कुछ invest किया हुआ है, it hurts. It really hurts a lot. Even when you know clearly, even when you know it in your gut that that's the right thing to do. But I want you to remember something. You know, letting go of something जो अब आपकी life में value add नहीं कर रहा, but it is just taking from you. It is draining your energy. It's a mercy for yourself, for others, and for the version of your life that's waiting on the other side of this decision. ये साइकोलॉजिकल ट्रैप आपको कन्विंस करेगा दैट यू आर गिविंग अप, लेकिन स्टेइंग इन समथिंग जस्ट आउट ऑफ फियर ऑफ वेस्टिंग पास्ट, दैट्स द रियल वेस्ट. यू आर नॉट योर पास्ट इन्वेस्टमेंट्स, यू आर द पर्सन स्टैंडिंग हियर राइट नाउ डिसाइडिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, and you get to choose something different. Comment below one thing you know that you have to let go but have not been able to. And if this video resonated with you, do give it a like, because your one like really motivates me. And share it because someone in your life might be sitting in that movie theater right now, unhappy, exhausted, and staying there only because they have already invested in it. That's all for this one. See you in the next. Have a nice day.